नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स के एक बेहद खास शो जिसका नाम है एनबीटी मेडिथॉन में। मैं हूं पूर्णिमा पांडे और आज हम आयुष सिस्टम ऑफ हीलिंग्स में दिए गए एक बहुत ही खास और ट्रेडिशनल तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मेडिसिन का एक सिस्टम है जो प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर आधारित होता है: आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को अपने आप हील करने के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रोसेस में अलग अलग थेरेपीज, हर्ब्स, मसाजेस, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी शामिल होती है। सदियों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में जितनी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उतना ही हम इस नेचुरल मेडिसिन सिस्टम को जान पाए हैं। पर अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं 3 बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ इस विषय पर बात करेंगे, जो है नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी मन और शरीर के लिए काफी प्रभावी उपचार है, और ये कैसे है इसे डिटेल में हम जानेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ में उनका स्वागत करते हुए। सबसे पहले स्वागत करती हूँ डॉक्टर बबिना नंद कुमार का। डॉक्टर बबिना नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट हैं और करीब 21 साल से जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं। साथ ही ये जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट बैंगलोर में जॉइंट चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमृता ए जगताप एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट और वेलनेस कोच हैं। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी में 18 साल से अधिक एक्सपीरियंस रखती हैं और अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य वृत्ता एंड योगा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रोफेसर एंड एचओडी हैं। साथ ही हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर शिवांगी पांडे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में मेडिकल ऑफिसर और कोर्स कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही हैं, और आप एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हमारे साथ। तो जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है नेचुरोपैथी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ही ऊपरी तौर से इसे जानते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि नेचुरोपैथी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, या ये किन किन बीमारियों के साथ हमें लड़ने में फायदेमंद है। साथ ही इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस भी शामिल हैं, ये भी प्लीज इस पर भी रोशनी डालिए। See, naturopathy, as you told that हमारा शरीर ही बना हुआ है पंच महाभूता से। इसीलिए हम लोग नेचुरोपैथी में क्या बिलीव करते हैं, तो हम कभी हमारा बॉडी में पंच महाभूता का इम्बैलेंस हो जाता है, फिर सब तरीका का बीमारी हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा नेचुरोपैथी का है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नेचुरोपैथी का, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इज अ रूट कॉज ऑफ डिजीजेस। जितना विकार हमारा शरीर पे जमा होता है, उतने तरीका का बीमारी आ जाता है हमारा शरीर पे। इसीलिए हम लोग नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, पहले हम लोग जो विकार है, टॉक्सिन्स जो हम बोलते हैं, मॉर्बिड मैटर जो हम बोलते हैं, वो हमारा शरीर में पूरा फिल होकर पूरा हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को बंद कर देते हैं। मेनली हमारा शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है स्किन, दैट इज चर्म है, एंड देन किडनीज, लंग्स एंड कोलन। ये 4 चीज हमारा मेन ड्रेनेज सिस्टम है हमारा शरीर में। ये 4 ड्रेनेज सिस्टम हमारा शरीर में ठीक से काम करते हैं तो हम लोग को सभी तरीका का बीमारी में बच सकते हैं। इसीलिए ये ड्रेनेज चैनल बंद हुआ तो पूरा विकार, टॉक्सिन जो है वो बाहर जाने के बदल ये सब हमारा शरीर में जमे हो जाएगा ब्लड के साथ, एंड दैट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज टॉक्सीमिया। एक बार हमारा खून पे ये सब विकार जम गया तो अलग अलग तरीका का बीमारी आ जाता है। इसीलिए आप लोग नेचुरोपैथी सेंटर में आया तो ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं पूरा क्लियर करने के लिए। स्किन के लिए हम देते हैं स्टीम बाथ, साउना बाथ, वेरियस टाइप्स ऑफ मसाजेस, मड बाथ,
इससे हमारा स्किन से जो टॉक्सिन्स निकालते हैं वो सब इंक्रीज करके पूरा टॉक्सिन्स आपको स्किन से निकाल सकते हैं। स्किन हमारा बिगेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो नेक्स्ट हमको किडनीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। किडनीज को एक्टिवेट करने के लिए नेचुरोपैथी में हम लोग किडनी का पैक देते हैं, हिप बाथ देते हैं, इमर्शन बाथ देते हैं और नेचुरल डायरेटिक्स मेडिसिन के बदल हम लोग नेचुरल डायरेटिक्स मतलब जो पानी हमारा शरीर पे ज्यादा होता है वो सब निकालने के लिए हम लोग किडनीज को कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग देते हैं टेंडर कोकोनट वाटर, जौ का पानी, बार्ली वाटर, जीरा का पानी, धनिया का पानी। ये सब पानी पीने से आपका किडनी का फिल्ट्रेशन आसान हो जाएगा और जो भी गंदगी है आपका शरीर पे, खून पे, वो सब बाहर निकलेगा। और कोलन्स को क्लीन करने के लिए हम लोग एनिमा देते हैं, कोलन हाइड्रोथेरापी देते हैं और लघु शंख प्रक्षालन देते हैं। एनिमा में हम लोग ट्यूब अंदर इंसर्ट कर आपको एनिमा कैन में नीम का पानी भरकर पूरा आपका रेक्टम को वॉश करेंगे। और कोलन हाइड्रोथेरापी ये तो बहुत हाईटेक मशीन है, वो पूरा ऑक्सीजनेटेड वाटर से पूरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ा अंत को पूरा क्लियर करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन इज द हब फॉर ऑल डिजीजेस। सब बीमारी आपका उत्पत्ति होता है आपका अंत से, इसीलिए आपका अंत को आप क्लीन एंड हेल्दी रखा तो फिर आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा और बहुत सारे बीमारियों को आपको रुक सकते हैं। और चौथा है ड्रेनेज सिस्टम, हमारा लंग्स, श्वासकोश। इसके लिए भी क्लीन करने के लिए आपको योगिक क्रियास करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम्स करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट्स में आपको चेस्ट पैक, ड्रेनेज थेरेपी, partial massage to the chest and back, hot and cold fermentation to the chest and back, ये सब ट्रीटमेंट से आपका लंग्स को स्टिमुलेट करके आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुआ है आपका शरीर पे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग विल बी एक्सक्रीटेड आउट और आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो जिस तरीके से आपने बताया डॉक्टर, वो बहुत ही क्लियर कर देता है इस बात को कि नेचुरोपैथी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऐसी प्रणाली है जो पूरे हमारे हेल्थ सिस्टम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकती है, जिससे हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन्स ना रह जाएं या हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं आते हैं, वो क्लियर हो जाएं और इससे इतनी सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो डॉक्टर शिवांगी, आपके साथ में शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या ये बात सच है कि नेचुरोपैथी से बिना दवाइयों के बीमारियों को दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम किसी भी प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो नश्वर शरीर है या दुनिया की हर चीज पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हमारे नेचुरोपैथी में हम इलाज भी इन्हीं पंच महाभूतों से करते हैं और बिल्कुल संभव है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में इन तत्वों से सभी रोगों का इलाज किया जाता था। आज की प्रगति में प्राकृतिक चिकित्सा में एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी, ऊर्जा थेरेपी आदि जैसे अन्य कई उपचार के तरीके शामिल हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ अपने खान पान और जीवन शैली को सुधारकर ना सिर्फ इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने आप को और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें हम कई तरीके की बीमारियां जो है वो सिर्फ आपकी जीवन शैली को बदल के, आपके खान पान के तरीके को बदल के और जो भी हमारे चिकित्सा पद्धतियां हैं सिर्फ उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज करके बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो तीसरा सवाल डॉक्टर अमृता आपसे है कि जैसा कि डॉक्टर बबीना ने कहा अभी कि गट हेल्थ या इंटेस्टाइन्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो इन बीमारियों का नेचुरोपैथी में आमतौर पर कोई ऐसा उपचार है, हर्बल उपचार, जिसका इस्तेमाल करके उन बीमारियों से लड़ा जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। गट हेल्थ की जब हम बात करें, my voice is very clear? Okay.
गट हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम जब रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च को एक बार देख लेते हैं तो ये देखा गया है कि गट और ब्रेन इनका बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, जिसको गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हेल्थ मेंटेन कर या अपना स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए। तो डॉक्टर ईवा सेलहब है, जिन्होंने हार्वर्ड से है, जिन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया है कि पॉजिटिव फूड्स अगर आप सेवन करते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, तो उसकी वजह से आपका जो गट माइक्रोबियोम, जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। और अगर आप नेगेटिव फूड्स लेते हो, जैसे कोलास है, बहुत ज्यादा चाय सेवन करते हैं, कॉफी का सेवन करते हैं, मैदे का सेवन बहुत ज्यादा होता है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो इसका गलत इम्पैक्ट जो है या असर जो है आपके गट माइक्रोबियोम या हेल्दी बैक्टीरिया आपके कम हो जाते हैं और आपका डाइजेशन या गट जो है वो वीक हो जाता है। सो डॉक्टर जैकमा, जो कि प्रोफेसर है और विभागाध्यक्ष है, ऑस्ट्रेलिया की साइकियाट्री डिपार्टमेंट की है, तो उन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें ये सिद्ध हुआ है कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो इसका असर आपके ब्रेन पे इस तरह होता है कि हिप्पोकैम्पस नाम का जो एक एरिया रीजन ऑफ ब्रेन है वो कम या श्रिंक होता जाता है, और उसकी वजह से आप में न्यूरो डिजेनरेशन फास्ट होता है, और उस वजह से क्या होता है कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी जो ब्रेन डिसऑर्डर्स है वो आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। और एक रिसर्च ये कहता है कि अगर आपका गट स्ट्रांग है, आपका पेट अच्छा है, आपकी अग्नि अच्छी है, तो इसका असर ये होता है कि ब्रेन में सीरोटोनिन और डोपामाइन का सिक्रीशन अच्छा होता है। ओके, तो इनका जब संतुलन होता है तो आपका शरीर और मन संतुलित रहता है। अगर इनमें संतुलन बिगड़ गया तो क्या होता है बताती हूँ। सीरोटोनिन और डोपामाइन अगर बढ़ जाता है तो लीकी गट या आईबीएस होता है और एंजाइटी इश्यूज होते हैं, और सीरोटोनिन और डोपामाइन का सिक्रीशन अगर घट जाता है तो कॉन्स्टिपेशन और यहाँ डिप्रेशन, मतलब मन और शरीर इन दोनों पे इसका प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन चीजों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि अपने आहार पे ध्यान देना है। बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज नेचुरोपैथी हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के पास है, जिसका इस्तेमाल हम गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डिटॉक्सिफाई करना, जैसे बबीना मैडम ने पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एनिमा लेना और प्रीबायोटिक एनिमा जैसे बटर मिल्क का एनिमा इस्तेमाल हम करते हैं, और मड पैक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, और फास्टिंग, अलग अलग तरह के फास्टिंग होते हैं। तो इसके ऊपर वो निर्भर करता है कि जो पेशेंट है उसको जो सिम्टम्स है वो कब से हैं, कितने दिनों से हैं, क्या तकलीफें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी की जाए और किस तरह से ये चिकित्सा की जाए। और बेसिक हमारा फोकस जो कि गट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो फास्टिंग और डाइट, ये दोनों बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इस चिकित्सा में, हम इस पे फोकस करते हैं। जी जी। तो जिस तरीके से डॉक्टर अमृता ने अभी हमें बताया कि मड पैक्स वगैरह यूज होते हैं, एक बहुत ही जानी मानी थेरेपी है जिसका नाम है मड बाथ थेरेपी। डॉक्टर शिवांगी, आप हमें ये बताइए कि ये क्या होती है और इससे कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे लड़ा जा सकता है, जिनको दूर किया जा सकता है। मड थेरेपी यानी कि जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है पृथ्वी, जिसमें कि हम मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर के अभिन्न अंग के रूप में एक स्वास्थ्य और बीमारी का अत्यधिक प्रभाव डालती है। तो ये हमारे शरीर के मानसिक फिटनेस में, मतलब फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस, दोनों के लिए ही उतना ही उपयोगी और उतना ही लाभकारी होता है। मड थेरेपी पारंपरिक रूप से अन्य उन्मूलन उपचारों के साथ साथ रोगियों को निर्धारित करती है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से हम मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।
इसको हम कई तरीके से डायरेक्ट मड को पैक के फॉर्म्स में या फिर पूरा कंप्लीट मड बाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी लोकप्रिय और दिलचस्प भी है। कमाल की बात, अगर मैं बोलूं कि गांधी जी को सब जानते हैं, महात्मा गांधी को, तो एज अ फ्रीडम फाइटर उनको पूरी दुनिया जानती है, बट वो एक ट्रेन्ड नर्स थे और प्राकृतिक चिकित्सा का जिस हिसाब से उन्होंने प्रोपोगेशन किया है हिंदुस्तान में या बाहर में भी, वो काफी सराहनीय है। और उनका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी जो रहता था वो मड पोल्टिस होता था। तो वो चाहे आपको सरदर्द से लेके बुखार से लेके कोई भी बीमारी रहती थी, उसमें वो मिट्टी की चिकित्सा मड पोल्टिस का इस्तेमाल करते थे। और सिर्फ मिट्टी से, इनफैक्ट उनके बेटे रामदास का जब हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो उन्होंने मिट्टी का प्लास्टर बना के अपने बेटे को सही किया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि उन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनी जीवन शैली में अपनाया है। साथ ही मिट्टी जो रहती है, ये सबसे पहले हमारे शरीर का जो भी एक्सेसिव हीट होता है, जो मतलब हमारे पेट से या फिर हमारी आंखों से जो बाहर आती है, उसको अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर। और कई जगह पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे कि दर्द का कंडीशन हो गया, कब्ज हो गया, तनाव हो गया, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जिसपे हम बोलते हैं, उन सारे कंडीशंस में ये हेल्प करता है। जैसा कि डॉक्टर बदीना ने बताया, हमारा पहला अप्रोच जो रहता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर रहता है। जब तक कि हम पेशेंट को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, कोई भी इलाज की पद्धति का यूज करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके लिए सबसे पहला चरण जो होता है वो एनिमा। उसके बाद हम मड बाथ देते हैं पेशेंट को, या मड पैक, आंखों पे मिट्टी की पट्टी या पेट पे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, जिससे कि उसके शरीर में जो एक्सेसिव हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और उसके बाद उसकी जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो इम्प्रूव होता है, भूख लगती है अच्छे से, पेशेंट को हर बाकी की बीमारियों में भी राहत मिलती है। और मड को हम कई तरीके से उसको पैक्स के फॉर्म में यूज करते हैं, लोकल मड एप्लीकेशन देते हैं, मड बाथ के रूप में देते हैं। तो जब हम पैक्स के फॉर्म में यूज करते हैं, वो उन जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट मड अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे शरीर की मेन गर्मी जो है वो हमारी आंखों से और हमारे पेट से बाहर आती है। अब आंखों पे हम डायरेक्टली मड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन केस अगर वो आंखों के अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ऐसे जगहों पे मड को पैक के फॉर्म में यूज करते हैं, एक कॉटन के कपड़े में मड को पैक करके, और उसको हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम पेट पे भी मड एप्लीकेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट मड एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कई सारे स्किन कंडीशंस में, एलर्जेटिक कंडीशंस में हम फुल मड बाथ का भी यूज करते हैं, जिसके बाद आपका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है, एक्सेसिव हीट बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। और मड थेरेपी को हम कुछ कंडीशंस, जैसे कि ओपन वुंड्स का कंडीशन हो गया, या फिर अगर कोई सर्जिकल कंडीशन है, कोई नेक्रोसिस है, गैंग्रीन है, ये कंडीशंस में हम डायरेक्ट मड एप्लीकेशन नहीं देते हैं। तो उस जगह पे हम मड की जगह फिर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जी, कितना गहराई से आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि मड बाथ और मड से ही इतना सारा सब कुछ, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में, और इतनी सारी फायदे हमको मिल सकते हैं। तो अगर नेचुरोपैथी के बारे में और जाने तो क्या इसको, डॉक्टर अमृता, क्या इसको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं? और कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे अपने डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। देखिए, किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, पवन पृथ्वी पानी प्रकाश और आकाश, पवन पृथ्वी पानी प्रकाश और आकाश, पंच तत्व के गुणों से बना ये जीवन का पाश। मतलब पूरा ये जो जगत है वो इन पंच तत्वों से ही बना है। आप पंच तत्वों से बने हुए हैं। हम जिस खाने का सेवन करते हैं वो भी पंच तत्व से ही बने। ये पिंड और ब्रह्मांड, मतलब मैक्रोकॉज्म, ये पूरे विश्व, ये प्रकृति, ये मैक्रोकॉज्म हो गया। और माइक्रोकॉज्म मतलब हमारा पिंड, मतलब हम। तो जो वहां है वही सूक्ष्म रूप में यहाँ है, और जो यहाँ है वही स्थूल रूप में वहां है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हम धीरे धीरे जो है प्रकृति से अपना नाता जो है वो भूलते आ रहे हैं और प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं। जैसे ही ये मॉडर्नाइजेशन का ईरा चल रहा है, पेड़ कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जंगल कम होता जा रहा है, और सब जो है फास्ट लाइफ के पीछे पड़ गए। और जो अपनी
एक अपना घनिष्ठ संबंध था प्रकृति जो अपने, अगर आप पूर्वज देखेंगे, अभी शिवांगी जी ने कितना अच्छा मड थेरेपी के बारे में बताया। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करेंगे तो रहते थे मिट्टी के घरों में, खाना पकाते थे मिट्टी के बर्तनों में, और जो धान उगता था वो भी मिट्टी से ही उगता था। अगर उनको कहीं बाहर जाना है और प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि मक्खियों का छत्ता निकलना हो या कहीं जाना है, तो पूरा मड़बात मिट्टी लगाकर ही प्रोटेक्शन करते थे और वैसे ही निकलते थे। तो मतलब ये नेचुरल होती थी चीजें, जो कि हमें आज अभी किसी को सिखानी पड़ती है या बतानी पड़ती है। तो ये प्रकृति के बारे में हमें जानना जो है वो इतना सरल है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर आप आपके शरीर से जुड़ जाते हैं तो आपको भी समझ आता है। आपको उसके लिए बहुत कोचिंग या ट्रेनिंग या बहुत बड़ा एजुकेशन लेने की भी जरूरत नहीं। अगर आप अपने शरीर की बात सुनते हैं तो आप भी खुद प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं। एक सीधा साधा उदाहरण देती हूँ कि अभी तक ग्रीष्म ऋतुचर्या चल रही थी और अभी वर्षा ऋतुचर्या शुरू हो रही है। तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से पूरी ऋतु जो है वो चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। तो जिस तरह ब्रह्मांड में बदलाव आ रहा है उसी तरह हमारे पिंड में भी बदलाव होगा ही, क्योंकि उसका असर हम पर होता ही है। तो कुछ दिन पहले अगर हम और आप मिलते थे और मैं आपको पूछती कि आपको एक गर्मा गर्म चाय देती हूँ, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बहुत गर्म हो रहा है, आप मुझे एक ग्लास शरबत, नींबू का शरबत पिला दीजिए। ओके। लेकिन अगर अभी हम मिलते हैं आपके स्टूडियो के बाहर और हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, आपको पूछती हूँ कि हम क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे चाय नहीं, शरबत बिल्कुल नहीं, मुझे तो एक गर्मा गर्म कप चाय चाहिए। बिकॉज आप अपनी आपकी शरीर की जो डिमांड है वही आपको रिफ्लेक्ट होती है, वही आपको ये बताती है कि आपके शरीर को किस चीज की जरूरत होती है। तो इसी तरह ये पंच तत्व जो है वो कम अधिक मात्रा में जब होते हैं तो हमें खुद सिग्नल मिलता है और हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम जब चिकित्सा करते हैं तो सीधी सी बात में अगर बताना चाहूँ कि जो तत्व घट गया है, जिसका शरीर में क्षय हो गया है, उसकी पूर्ति हम बाहर से करते हैं, और जिस तत्व की वृद्धि हो गई है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, उसकी क्षय या उसके घट के लिए हम अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल करना है तो हमें हमारे शरीर की बात सुननी है। दूसरी बात यह है कि जैसे शिवांगी जी ने पहले मेंशन किया है, सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट को 2017 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो उनका कहना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डे एंड नाइट, ये जो दिन और रात का ये जो चर्या चलती है, अलग अलग हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनका सिक्रीशन होता है। और अगर इनका सही मात्रा में सिक्रीशन होना जरूरी है, ऐसे आपको लगता है, तो आपको अपना स्लीप वेक साइकिल, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही समय पे भोजन का सेवन करना, पहले इसको ठीक कीजिए। इसको आप पूरी तरह से अगर ठीक करते हैं और उस दिनचर्या को आप फॉलो करते हैं, उसका इस्तेमाल अपने जीवन मान में करते हैं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा जो है जैसे ही व्याधि और रोग को ठीक करती है, वैसे ही ये एक प्रतिबंधात्मक चिकित्सा है। इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, इट इज नॉट ओनली अ चिकित्सा पद्धति, इट इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सब निर्देश हमें प्राकृतिक चिकित्सा से मिलते हैं। फिर आ गया डाइट के बारे में। हमारे नेचुरोपैथी में एक आरोग्य रक्षक पंचसूत्री बताई गई है। अगर आप इसको भी अगर फॉलो करते हैं तो भी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसमें कहा गया है, नंबर 1, दिन में 2 बार ही खाना खाना है। और वो भी खाना जब आप खाते हो तो उसमें गोल्डन रूल है, जितना नैसर्गिक, निसर्ग या प्रकृति के जितना करीब है वो खाना आपके लिए अच्छा है। जितना प्रिजर्व्ड, फ्रोजन, टिन्ड
ये जो है पैक्ड फूड उतना वो आपके लिए हानिकारक है। दूसरी बात, पानी का सेवन करना, वो भी एक 2 से 3 लीटर हाइड्रेटेड रखो अपनी बॉडी को। तीसरी बात ये है कि हफ्ते में एक बार, वीकली वंस आपको फास्ट करना है। इसके लिए भी रिसर्च किया हुआ है कि देखिए, हम अपनी पुरानी चीजों से भागते चले आ रहे, आगे बढ़ रहे, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है और उसमें नोबेल प्राइज मिल रहा है। 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट है योशिनोरो, जिन्होंने ऑटोफेगी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है। और ऑटोफेगी क्या कहता है कि अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपके सेल्स, डिसीज सेल्स जो है, आपके जो शरीर में जो नुकसान होता है किसी सेल्स का, आपके दिनचर्या में या खान पान में कुछ बदलाव आने से अगर बिगड़ाव आता है, बिगड़ जाते हैं, मृत हो जाते हैं पेशी, तो आपके ही पेशी उनको खाना न मिलने की वजह से उन मृत पेशियों का सेवन करते हैं। तो इसको ऑटोफेगी कहते हैं और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2016 में कहा गया। और इसके ऊपर अगर आप गौर करोगे तो आयुर्वेद शास्त्र में भी लंघन चिकित्सा को बहुत महत्व दिया गया है। कोई भी बीमारी जब होती है तो लंघन करना ये सबसे पहली जो है पहल होती है कि कोई भी चिकित्सा शुरू करने से पहले पेशेंट को कहा जाता है कि दवाई तो हम शुरू करेंगे, पहले आपको लंघन करना है। ये बात हो गई आयुर्वेद शास्त्र की। और अपने जो आप धर्म शास्त्र देखोगे, चाहे आप हिंदू धर्म ले लो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, इस्लामिक धर्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सब में उपवास करने के लिए बताया गया है। भले ही उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया हो, लेकिन उसके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे हमको फायदे होते हैं और यही फायदा फास्टिंग थेरेपी में बताया गया है। तो यहाँ मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत रखना बहुत कॉमन है। तो ये एकादशी जो है महीने में 2 बार, 15 दिन में एक बार आती है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हो तो उसमें भी आप नेचुरोपैथी फॉलो करते हो, उसमें आप सिर्फ फलों का सेवन करो। एक मराठी में बोला जाता है, मेरी मदर टंग है, सॉरी ये हिंदी है लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, एकादशी दुप्पट खाशी। मतलब हम फास्ट इसलिए रखते हैं ताकि मैं साबूदाने के वड़े खा सकूं, खिचड़ी का सेवन कर सकूं और अच्छी स्वीट खा सकूं। तो ये फास्टिंग हमें मंजूर नहीं है नेचुरोपैथी में। इसमें सिर्फ आप फलों का सेवन, नींबू शरबत ले सकते हो या बटर मिल्क छाछ ले सकते हो। तो इस तरह का फास्टिंग आप अगर करते हो तो भी आप नेचुरोपैथी को अपने जीवन में उतार लेते हो। तो हम कहाँ थे, 5 तत्व हम देख रहे थे, आरोग्य रक्षक 5 तत्व। तो एक तो मैंने बता दिया, दिन में 2 बार खाना खाना, पानी पर्याप्त मात्रा में लेना, ऋतु और अपनी प्रकृति का ख्याल रख के पानी का सेवन करना। तीसरी बात ये है कि फास्टिंग या फास्ट रखना, अगर आपको पॉसिबल नहीं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आप फास्ट रखिए। चौथी बात ये है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए, शरीर शुद्धि के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार एनिमा लेना, मसाज करना, ये बात जरूरी होती है सो दैट आपके शरीर जो है वो नेचुरली डिटॉक्सिफायर होता है। और 5वीं बात ये है कि दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार भगवान का नाम, राम नाम लेना। आप जिस भगवान में विश्वास रखते हो उस भगवान का नाम लेना, भगवान के पास रह के मेडिटेशन करना। ये अगर आप फॉलो करते हो तो ये नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा के पंचसूत्री है। ये आपका स्वास्थ्य जो है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छे से बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान का नाम लेने में भी यही शामिल है कि आप अपने आप से उस प्रक्रिया में मिलते हैं, तो वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगले सवाल डॉक्टर बबीना आपसे पूछेंगे कि स्वस्थ रहना तो हम सभी चाहते हैं, हम सभी अगर नेचुरोपैथी को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर अमृता ने बहुत ही खूबी से बताया, तो नेचुरोपैथी का रिजल्ट देखने में कितने दिन या कितना समय लग जाता है और कितना समय लग सकता है, ये आप हमें बताइए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी मैजिक नहीं है।
इसीलिए हम पेशेंट्स को भी वही बोलते हैं, नेचुरोपैथी एक जीवन शैली है आपका। इसीलिए जो आप आके नेचुरोपैथी सेंटर में सीखते हैं वो घर में जाकर भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए घर में जाकर भी आपको अच्छी तरह फॉलो करना है अपना फास्टिंग। अभी दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरीका में बताया, लंघनम परमौषधम, फास्टिंग इज द सुप्रीम क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। सब बीमारियों के लिए एक ही इलाज है, उपवास करना। क्योंकि उपवास करने से पूरा आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और सब आपका इंटरनल ऑर्गन्स भी रेजुविनेट हो जाएगा। और घर में जाकर भी आपको है ना, घर में मतलब अपना जीवन शैली में ये आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या खाना है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए खाने में हम लोगों को है ना ज्यादा फ्रूट, सलाड्स, रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है। जितना कम कुक्ड वेजिटेबल्स आप खाएंगे उतना आपको सेहत के लिए अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हम लोगों को ज्यादा लेना है। इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, फाइबर रहता है, ऑल मल्टीविटामिन्स, मिनरल सब कुछ रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सब अच्छी तरह नहीं खाते हैं, फिर हम लोग ज्यादा टैबलेट्स लेते हैं। जो भी हम टैबलेट के रूप में देते हैं ना, इसका एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी में ठीक से नहीं होता है। जो हम खाने के रूप में, आहार सेवन में, इन अ डाइटरी फॉर्म व्हेन वी टेक इट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल बी मच बेटर। एंड देन हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। हम कहीं पार्टी में चले गया या फंक्शन में चले गया तो पेट भर के खाने का आदत है हम लोगों का। इसीलिए आपको नेचुरोपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए और रेजुविनेट करने के लिए एंड इवन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, आप लोगों को आधा स्टमक पर आपको सॉलिड्स लेना है। जो भी आपको चपाती हो, राइस हो, जो भी हो, ब्राउन राइस, वो आपको आधा स्टमक ही लेना पड़ेगा, आधा पेट ही आपको सॉलिड्स लेना पड़ेगा। और क्वार्टर आपको पानी लेना पड़ेगा, सूप्स हो, बटर मिल्क हो, पानी हो, दैट यू कैन टेक क्वार्टर विद द लिक्विड्स, रायता हो, ये सब हेल्दी थिंग्स। और अदर क्वार्टर आपको खाली छोड़ना जरूरी है। आपका घर में भी आप मिक्सी में देख लीजिए, आप पूरा फिल करके आप मिक्सी चलाया तो वो नहीं चलेगा, आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, पानी भी चाहिए, फिर पूरा सॉलिड्स डाला तो वो भी नहीं अच्छी तरह पीसते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर में भी आप ये जगह छोड़ा तो पूरा आपका खाना का मिक्सिंग एंजाइम्स के साथ ठीक से होता है। नहीं है तो आपको गैस बन जाता है, ब्लोटिंग बन जाता है, डकार हो जाता है, पेट का दर्द हो जाता है, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे सब गट बीमारियां भी हो जाता है। आपको अच्छी तरह आपको पहले चबा के लेना है, ये फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज ग्राइंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर टीथ सेल्फ। क्योंकि आपका पेट में टीथ नहीं है, इसीलिए जो भी आपको अंदर फूड स्टफ को लिक्विड फॉर्म में आपको भेजना पड़ेगा। इसके लिए आपको ईच मोर्सल ऑफ फूड के लिए 72 टाइम्स च्यू करना चाहिए, क्योंकि सलाइवरी एंजाइम्स है ना, वो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए आपको उधर से ही आपको अच्छी तरह खाना चपा के अंदर लेना है। अंदर जाने के बाद भी अच्छा एंजाइम्स का मिक्सिंग करने के लिए आपको आधा पेट सॉलिड, क्वार्टर स्टमक आपको लिक्विड और अदर क्वार्टर स्टमक शुड बी मिक्स फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द digestive juices. ओके, एंड द लास्ट थिंग, आपको कितना बार खाना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर्स ने भी बोला है 2 बार ही खाना होना चाहिए। इसीलिए आवर वेदा आल्सो सेज द सेम थिंग, एक भुक्तम महायोगी, द्विभुक्तम महाभोगी, त्रिभुक्तम महारोगी। इसीलिए हम लोगों को 2 टाइम ही आपको फूड लेना पड़ेगा। आप सनराइज होने के बाद आपको 10 से 11 बजे तक खाना खाया तो अच्छा है, और दूसरा खाना आपको 5 से 6 बजे तक किया तो अच्छा है। सो इन चीज आपको फॉलो किया तो आपको बहुत सारे बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे नेचुरोपैथी आपको सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
सो प्रिवेंशन करने में आप नेचुरोपैथी का जीवन शैली को फॉलो किया तो बहुत सारे बीमारियों, आपका डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब बीमारियों को आपको कंट्रोल पे रख सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर, अगर ये सब चीजें फॉलो करते हैं, इस तरीके की दिन में 2 बार खाना खाते हैं और कंट्रोल डाइट लेते हैं, उसके बाद भी अगर एक इंसान इस जीवन शैली को, नेचुरोपैथी की जीवन शैली को फॉलो करता है, तो कितना समय उसको लग सकता है एक निरोगी काया पाने में? नहीं, ये तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन पहले डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम लोग बोलते हैं 21 डेज इज द कंप्लीट साइकिल वेर यू कैन कंप्लीट। इसीलिए आपको है ना घर में ये सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको कोई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में इन पेशेंट में भर्ती होकर आपको 21 डेज का ट्रीटमेंट किया तो पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग फिजिकली भी ट्रीटमेंट्स देते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मसाजेस देते हैं, पानी का ट्रीटमेंट देते हैं, जल का ट्रीटमेंट देते हैं, और मड का ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे सब तरीका का ट्रीटमेंट देते हैं। उसके साथ योगासन, प्राणायाम क्रियास भी करते हैं, और उसके साथ आपको है ना डाइट मॉडिफिकेशंस भी हम लोग बताते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार आपका लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया तो आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मिनिमम आप लोग है ना एक नेचुरोपैथी सेंटर में जाके 21 to 30 डेज भर्ती किया तो आपके सब बीमारियों को कंट्रोल पे आ जाता है। लेकिन घर में जाकर फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो आप आके नेचुरोपैथी सेंटर में सीखते हैं, एटलीस्ट 50 to 60% आपको घर में फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए बोलते हैं नेचुरोपैथी मैजिक नहीं है। इसीलिए आप जो आके नेचुरोपैथी जीवन शैली जो सीखा है वो घर में जाकर भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए आपको नेचुरोपैथी सेंटर में आना पड़ेगा टू डिटॉक्स योर सिस्टम। कैसे हमारा गाड़ी को हम लोग इतना किलोमीटर के बाद सर्विसिंग को बेचते हैं, वैसे हमारा खुद को शरीर को साल में कम से कम 21 to 30 डेज सर्विसिंग करना पड़ेगा, सो दैट यू हैव लेसर ब्रेकडाउन्स। आपको बहुत सारे बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे नहीं वेट करना है आपको डायबिटीज आने दो, हाई ब्लड प्रेशर आने दो, फिर जाके नेचुरोपैथी का इलाज करेंगे। आपको कुछ भी बीमारी नहीं है तो इधर आके आपका पूरा बॉडी का क्लीनिंग करना पड़ेगा, खून का भी सफाई करना पड़ेगा। ये करने से आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सब बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और मिनिमम आपको 21 to 30 डेज एडमिट होना चाहिए, क्योंकि उतना थेरेपी भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डाइटिंग से नहीं होता है, सिर्फ या एक्सरसाइजिंग से नहीं होता है। आपको सिर्फ आपको डाइटिंग, योगा और ट्रीटमेंट्स ये सब एक साथ किया तो फिर आपको जल्दी इफेक्ट मिलेगा। इसीलिए ट्रीटमेंट्स में अभी दोनों डॉक्टर्स ने भी आपको पूरा एक्सटेंसिवली बताया हुआ है। मड थेरेपी देना पड़ेगा, मड पैक, अलग अलग तरीका का मट्टी का ट्रीटमेंट देते हैं, और जल का भी डिफरेंट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स, जकूजी, डिलक्स हाइड्रोथेरेपी, व्हर्लपूल बाथ, ऐसे हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, ऐसे अलग अलग तरीका का पानी का भी ट्रीटमेंट है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस है, आपको रेजुविनेटिंग थेरेपी, डीप टिश्यू मसाज, सॉल्ट ग्लो मसाज, ऑयल थेरेपी, ये सब अलग अलग, हॉट स्टोन मसाज, ये सब अलग अलग तरीका का मसाज है। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा होता है, वीनस ड्रेनेज अच्छा होता है। ये सब आपको अच्छे होने से आपका बॉडी का सेहत भी, हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो इसीलिए 21 to 30 डेज तक आप ट्रीटमेंट लिया तो आपको बहुत सारी बीमारियों को हट सकते हैं। ऐसे 4-5 दिन में आके मैं नेचुरोपैथी में मेरा बीमारी ठीक करूंगी बोले आया तो वो नहीं आएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आपको कम से कम है ना 10-12 दिन योर बॉडी टेक्स टाइम टू रेस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट्स, उसके बाद ही आपको इफेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज से, उनको इंसुलिन भी होगा और दवा भी होगा, लेकिन हम लोगों के साथ आके 30 दिन तक रहे तो हम लोग धीरे धीरे से सबको टेपर करना पड़ेगा।
ऐसे जिंदाल में ऐसे नेचुरोपैथी में आ गया है तो हम लोग तुरंत इंसुलिन को ड्रॉप नहीं करते हैं। इंसुलिन को यूनिट्स टेपर करेंगे, उसके साथ साथ हम ब्लड चेक करके फिर मेडिसिन दवा ओरल मेडिसिन को भी टेपर करेंगे। ऐसे टेपर करके करके रोज आपका शुगर का लेवल मापने के बाद ही हम पूरा आपको इंसुलिन में भी हटा सकते हैं। पेशेंट्स को डिपेंड करते हैं कैसे एवरी पेशेंट रिएक्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। इसीलिए हम लोग पहले इंसुलिन को छुटाएंगे, फिर उसके बाद ओरल डायबिटिक मेडिसिन को भी धीरे धीरे से टेपर करेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आता है जो इंसुलिन भी नहीं लेते हैं, दवा भी नहीं लेते हैं, लेकिन हर साल आके 21 to 30 डेज तक एडमिट होके बिना दवाई से, बिना साइड इफेक्ट से आराम से जी सकते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी इज वन सिस्टम, हम लोग कुछ भी मेडिसिन कहीं तरीका भी नहीं देते हैं। वी डोंट गिव एनी इंटरनल मेडिकेशंस एट ऑल। जो भी हम इलाज करते हैं पंच महाभूता से, वो सब बाहर से ही करते हैं। इट इज ऑल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स व्हाट वी गिव। सो इसके वजह से नेचुरोपैथी इज 100% फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो बस हमारा अगला सवाल साइड इफेक्ट्स के ऊपर ही आधारित था कि नेचुरोपैथी या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि इस चीज के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो डॉक्टर शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते समय क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स तो जैसा कि मैम ने कहा कि 100% साइड इफेक्ट फ्री है, तो शायद साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो बताइए। ओके, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा जैसा कि डॉक्टर बबीना ने बोला, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि यह शरीर को कई प्रकार से लाभ ही पहुंचाता है। अब जैसे अगर नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो पानी पीना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज है नेचुरोपैथी में। अभी हमको जल्दी सो के उठना या फिर अच्छी नींद लेना, अच्छे खाना खाना, सात्विक आहार करना, इन सबों का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। सूर्य चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एकमात्र पद्धति है जो कि पूरी तरीके से साइड इफेक्ट्स फ्री है। और इसके सावधानियां मैं ये बोलूंगी कि एकमात्र सावधानी जिसका पालन हमको करना चाहिए वो ये है कि हमको किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज को ओवरडू नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी गर्म उपचार अगर हम लेने जा रहे हैं, स्टीम बाथ लेने जा रहे हैं या सोना बाथ लेने जा रहे हैं, उसके पहले हमको भरपूर पानी पी के जाना है। कोल्ड कंप्रेस, जिसको कि हम सिर पे ठंडी पट्टी बोलते हैं, वो रख के जाना है। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले 3 से 4 घंटे तक पहले हमको अपना पेट पूरी तरीके से खाली रखना है। कोई भी ठंडा ट्रीटमेंट अगर लेने जा रहे हैं तो उसके पहले उस तरीके की सावधानियां हमको बरतनी है। उसके अलावा नेचुरोपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक में रिपोर्टेड नहीं है, अनलेस हम उस चीज को जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो द ओनली प्रिकॉशंस व्हिच वी हैव टू टेक इज, कोई भी हॉट ट्रीटमेंट के पहले हमको थोड़ा सावधानी रखना है और किसी भी ट्रीटमेंट के पहले अपने पेट को 2.5 से 3 घंटे पहले खाना खाया हुआ होना चाहिए। तो बेसिकली इसका सार यही है कि मॉडरेशन इज द की, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो मॉडरेशन हमें चीज में बिल्कुल रखना चाहिए। ओके, डॉक्टर अमृता, आपसे पूछना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय तक पेशेंट्स को कुछ चीज से आराम नहीं मिल पाता, कोई थेरेपी से या किसी ट्रीटमेंट से, और एकदम से अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनकी समस्या बढ़ जाती है, तो नेचुरोपैथी में क्या किया जाता है? और क्या इस सिचुएशन में कभी ऐसा होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट को सजेस्ट करते हैं पेशेंट के लिए? देखिए, कैसा है कि जब हम किसी भी व्याधि या बीमारी के बारे में सोचते हैं तो उससे जब हम रिलीफ पाने की सोचते हैं तो 2 तरीके की ट्रीटमेंट होती है। एक तो सिम्टम का सप्रेशन होता है और दूसरा होता है रिवर्सल ऑफ द डिसीज, मतलब पूरी तरह से ठीक होना, मतलब जड़ों तक उस बीमारी को पूरी तरह बाहर निकाल के पूरी तरह स्वस्थ होना। और दूसरा होता है कि सिर्फ सिम्टम्स जो है, जो लक्षण होते हैं, वो दब गए हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब सिम्टम्स दब जाते हैं तो वो सुप्त अवस्था में आपके शरीर में रहते हैं। आपकी सर्केडियन रिदम अगर बिगड़ जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, या आपके खान पान में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या फिर मेंटली आप स्ट्रेस्ड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, फिर से वो बीमारी जो है वो मजबूत हो जाती है और अपने लक्षण फिर से दिखाने लगती है।
तो नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसका पूरा फोकस जो है रिवर्सल ऑफ डिसीज पे, ना कि सिम्टम का सप्रेशन करना है। इसीलिए दो चीजें होती है कि हमेशा कहते हैं कि इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक होने में समय देना पड़ता है, क्योंकि as naturopathists we don't believe in just the separation of symptoms, but we believe in complete elimination of the disease or disorder। पूरी तरह जड़ से उसको उखाड़ के बाहर फेंकना, ये हमारा एम या गोल होता है, उद्देश्य होता है जब हम कोई भी पेशेंट की चिकित्सा करते हैं। तो ध्यान में रखिए क्या होता है कि हर कोई चिकित्सा पद्धति, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी, हर एक का एक लिमिटेशन होता है, हर एक की एक क्षमता होती है। तो जब पेशेंट नेचुरोपैथी के पास आता है, अगर ऐसी क्रोनिक कंडीशन है या ऐसी एक्यूट कंडीशन है कि बहुत ज्यादा मॉर्बिड मैटर उनकी रहन सहन या जीवन शैली की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मॉर्बिड मैटर या जिसको हम बोलेंगे विषैले पदार्थ बहुत हद तक जब जमा हो गए हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें नेचुरोपैथी जो है उसके अलावा उसके साथ एलोपैथी का भी कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लिकेटेड जब केसेस आते हैं तो हम अलग पैथी जब जुड़ जाते हैं, जिसको इंटीग्रेटिव अप्रोच बोलते हैं, हम आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जब साथ में चलते हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यही ये आयुष जो थेरेपीज होती है, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी ताकत है कि हम एक दूसरे में कंपटीशन या शत्रु नहीं मानते, हम एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो साथ में है, हम बहुत प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम कभी कभार ऐसा होता है कि हमको दूसरी पैथी की भी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है कि सामने केस कैसी है, कैसे चैलेंजेस है और अभी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मॉनिटरिंग करके फिर हम उसके ऊपर सोच विचार करके तय करते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हम सभी को ये चीज समझाई। अब अगर बात करें कि कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस हो जिनमें नेचुरोपैथी का इस्तेमाल ना किया जाता हो या कभी कभी नेचुरोपैथी कम असरदार रहती हो, तो डॉक्टर बबीना ऐसी कोई कंडीशंस के बारे में आप हमें बताइए जिनमें ऐसा होता हो कि नेचुरोपैथी से दूर रहा जाता है। Definitely, because naturopathy is not be all and end all. अभी इमरजेंसी सिचुएशंस में, अभी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में ब्लॉक हुआ है, इन चीजों में ये बहुत डिफिकल्ट है नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस। ऐसे एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गया है, एक्यूट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ऐसे चीजें में एक्यूट और इमरजेंसी कंडीशन, अपेंडिक्स सडनली हो गया है, किडनी स्टोन हो गया है सडनली, लॉन्ग रन में क्रॉनिक किडनी स्टोन्स में हम लोग इलाज करके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो आके अभी ब्लैडर में या यूरेटर में ट्रैप हुआ तो व्हेन द पेशेंट को क्रूशिएटिंग पेन में है, तो इन सारे इमरजेंसियों में हम लोग एलोपैथी में रेफर कर सकते हैं और रेफर करना पड़ेगा और हम करते भी हैं। यस, इमरजेंसी एंड एक्यूट कंडीशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड इन नेचुरोपैथी। जी, yes. तो जैसा कि आपने कहा कि नेचुरोपैथी में ज्यादातर बहुत सारी चीजों के उपाय तो हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे एलोपैथिक इमरजेंसी से में हम लोग एलोपैथी हॉस्पिटल को ही रेफर कर सकते हैं। जी जी जी। अब अगर बात करें महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस की, अक्सर बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या आती है और बहुत ही कॉमन हो चुकी है अब ये समस्या। तो डॉक्टर शिवांगी, आपके नजरिए में क्या इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है नेचुरोपैथी के अंदर, और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हमें बताइए। अच्छा, तो बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने। आजकल के टाइम पे जिस हिसाब से महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि हम फोकस करें।
तो जब हम अत्यधिक तनाव लेते हैं या फिर सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, हमारे शरीर में चलने वाली एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जिसके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर के हार्मोन्स जो हैं उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमारे शरीर के सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। तो जब हम दैनिक जीवन के कार्य जैसे कि सोना, समय पे उठना, इन सब चीजों में परिवर्तन लाते हैं, हमारे शरीर में तनाव के जो हार्मोन होते हैं वो बढ़ जाते हैं और लंबे समय तक ये हार्मोन में होने वाली ये गड़बड़ी होती है, ये कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। तो महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन होना या ये बहुत ही आम बात हो चुकी है, जिसके कारण से मासिक धर्म हो गया या यौवन अवस्था में होने वाली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, गर्भावस्था में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, या रोग निवृत्ति के लिए प्राकृतिक चिकित्सा या योग के अभ्यास से हम इनके संतुलन को बरकरार रख सकते हैं। तो जैसा कि हमारे सोने का एक निश्चित समय होता है, हमको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 2019 में सर्कैडियन रिदम को एक नोबेल प्राइज मिला था, जो कि पूरी स्टडी जो थी वो हमारे स्लीप और वेकअप साइकिल पर ही थी। उस स्टडी में एक जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सिर्फ ये साबित किया था कि जब हम सोते हैं हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और जब हम उठते हैं तो दिन के टाइम पे क्या होता है। तो उसमें बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने एक चीज बताई थी कि अब जैसे पहले के टाइम के जो भी नियम होते हैं, हमने हमेशा से सुना है कि हमको जल्दी सोने जाना चाहिए, बट जल्दी सोने क्यों जाना चाहिए ये उस स्टडी में पाया गया था। तो जब हम सोते हैं, हमारे दिन भर की जो भी एक्टिविटी हमने करी है, हमारा रात का जो समय है, हमारा ब्रेन जो है वो टाइम लेता है रिपेयर के लिए, रिजुविनेशन के लिए और उन सेल्स को हील करने के लिए। तो पहले के टाइम पे कैसा होता था, हमारे पास लाइट नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, तो हमारी जो ये धरती थी वो सिर्फ जो प्रकृति के नेचुरल लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, सन के क्लॉक के हिसाब से चलता था। तो जैसे ही एक बार सूर्यास्त हुआ, उसके बाद लोगों के पास अपना करने के लिए कुछ नहीं है, वो बेड पे चले जाते थे। अभी आजकल के टाइम पे क्या होता है, इवन दो हमारा लाइट ऑफ हो गया, हम सोने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंधेरा होने के बाद हमारा 12 बजे तक 1 बजे तक दिन चलता रहता है। दिन भर काम करने के बाद हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो शाम से शुरू होती है। उसके बाद सारा कुछ करके मान लीजिए हम 11-12 बजे तक बेड पे चले भी जाते हैं, बट उसके बाद फिर फोन पे हमारा सोशल मीडिया हो गया या जो भी, उस पे टाइम स्पेंड करते हैं। जब हम सोते हैं, हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रिपेयर और रीजनरेशन की एक्टिविटी के लिए। अभी हम रात में जब भी सोने जाते हैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक हम बिस्तर पे जा रहे हैं, लेकिन हमको डीप स्लीप में जाते जाते कम से कम 2 घंटे लगते हैं। हम 12-1 बजे तक, जब तक हम नींद में होते हैं, तब तक सनराइज का टाइम हो जाता है, सूर्योदय का टाइम हो जाता है। अभी प्रकृति हमारे हिसाब से चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे जो शरीर को रिजुविनेशन का या रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए बड़ा ही कम समय मिलता है। उसके बाद हम 4 बजे के बाद, एक बार सूर्योदय होने के बाद, चाहे जितना लंबा हम सोते रहें, वो हमारे रिलैक्सेशन के लिए होता है। हमारे फिजियोलॉजिकली बॉडी में कोई चेंज नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होना या फिर जो भी महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां हैं उसका बढ़ना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो हमारा दिनचर्या होता है, जो ऋतुचर्या होती है, उसको फॉलो करें। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सही तरीके का आहार लेना, टाइमिंग्स को फॉलो करना, ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, शरीर अपने भोजन में कम से कम 60 to 70% जो है वो वाटर कंटेंट या वाटर रिच फूड्स जो होते हैं उनका उपयोग करना। तो जैसा कि डॉक्टर बबीना ने बताया था कि हम जब भी खाना खाते हैं, हमको कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, तो हमको हमेशा आधा पेट खाना खाना चाहिए। 1/4 जो है वो हमको पानी लेना चाहिए और 1/4 जो है हमको खाली छोड़ना चाहिए। तो बहुत ही जरूरी है कि हम इन नियमों का पालन करें। साथ ही अपने भोजन में 60 to 70% जो है वो वाटर रिच फूड ले, वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है उन चीजों को ले। नींद और आहार का पालन करें। तो हमारे शरीर में नींद की कमी की वजह से होने वाली, अब जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई या फिर TSH या T3 T4 नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, इनका इम्बैलेंस होता है। तो कई जगह पे बहुत जरूरी है कि हम ये प्रकृति के नियमों का पालन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, फास्टिंग करें। उपवास हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य होते हैं, जो विषिक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो उसको बाहर निकालना, भरपूर मात्रा में पानी पीना, फिजिकल एक्टिविटी करना,
ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करना, इन चीजों से हम हार्मोनल इम्बैलेंस को और स्ट्रेस को सही दूर कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं वो बहुत कुछ आज इस सेशन से लेकर के जाएंगे। एक बहुत ही और कॉमन समस्या है जो कि है स्ट्रेस और माइग्रेन की, अक्सर लोगों में ये देखी जाती है, तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नेचुरोपैथी में, डॉक्टर अमृता? हाँ, जरूर है इसमें सोल्यूशन। बेसिकली स्ट्रेस और माइग्रेन ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमको ये सोचना है कि बेसिकली स्ट्रेस किस वजह से है। जब माइग्रेन के पेशेंट आते हैं तो इसके जो ट्रिगर साइंस होते हैं, किस वजह से ट्रिगर हो रहा है माइग्रेन, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो फोकस करता है प्रतिबंधात्मक चिकित्सा के ऊपर, ताकि वो हो ही ना, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। तो ट्रिगर्स क्या है, कौन से ऐसे आहार या डाइट के अंतर्भाव से ट्रिगर होता है, या स्ट्रेस लेने की वजह से ट्रिगर होता है, मतलब वो शरीर से रिलेटेड है या मन से रिलेटेड है या साइकोसोमैटिक लेवल पर है। तो अगर साइकोसोमैटिक लेवल पे है तो उसका अप्रोच टोटली डिफरेंट हो जाता है। फिर हमें शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो नेचुरोपैथी प्रोसीजर्स तो काफी सारे हैं जो हम माइग्रेन में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बेसिकली जब पता चल जाता है कि इसका कारण क्या है, हेतु क्या है, तो हम शरीर की शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन, ये तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप नहीं करते तो माइग्रेन को जड़ से शरीर से नहीं निकाल पाते, जिस पर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद कई सारी अलग अलग थेरेपीज होती है, जैसे मड पैक लगाना या हॉट फुट बाथ लेना, या बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक्यूप्रेशर, माइंड मसाज, ये सारी, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही गया, इसके साथ ये थेरेपीज लेना और करेक्टिव डाइट में कुछ गलतियां हो रही है। नेचुरोपैथी का जो डाइट है उसकी खासियत ये होती है कि अल्कलाइन होना चाहिए। एसिडिक डाइट ओनली 20%, 70-80% इज अल्कलाइन डाइट। तो उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है अगर आपका डाइट बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो ये चेक करना पड़ता है कि पेशेंट का के डाइट की जो प्रणाली है उसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें इसमें चेक की जाती है। और उसके साथ मानसिक या मनोवैज्ञानिक अगर उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए योग बहुत अच्छा इसमें कारागर होता है कि नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ अगर आप मानसिक स्थैर्य के लिए उनको कुछ आसन और स्पेशली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ मेडिटेशन के टेक्निक सिखाते हो। तो नेचुरोपैथिक हमारी ट्रीटमेंट्स, उसके साथ योग और डाइट के अलग अलग जो हम उनको नुस्खे बताते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस, तो उनके शरीर, उनके दिनचर्या और इससे पूरा स्ट्रेस ही निकल जाता है। उनको देखिए, आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस आना तो बहुत मामूली और होता है, लेकिन उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, वो टेक्निक्स हमको सिखानी। तो फिर स्ट्रेस टैकल हो जाता है। स्ट्रेस अगर टैकल हो जाता है तो ट्रिगर सिग्नल्स होने के बावजूद भी माइग्रेन के अटैक्स नहीं आते, धीरे धीरे जो माइल्ड हो जाते हैं और पूरी तरह से पेशेंट जो है वो स्वस्थ हो जाता है। जी। तो बस आखिर में डॉक्टर बबीना आपसे पूछेंगे कि जैसे आपने बताया कि अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को भी ट्रीट करने में काफी मददगार होती है नेचुरोपैथी, और भी बहुत सारी ऐसी कई कंडीशंस हैं जिनसे लड़ सकती है। पर अगर बात करें पेन मैनेजमेंट की, कई वजहों से हमें पेन, अलग अलग शरीर के अंगों में हमें दर्द होता है और बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो सकती हैं उस समय। तो उस समय पर पेन मैनेज करने के लिए नेचुरोपैथी में किस तरह के उपाय हैं और क्या दर्द को ठीक किया जा सकता है? जैसे अभी माइग्रेन बताया डॉक्टर अमृता ने कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है नेचुरोपैथी में, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, ये सब चीजों में नेचुरोपैथी बहुत इफेक्टिव है।
पहले चीज क्या करना है, मोटापा को कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ओबेसिटी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आपको जब भी आपका नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है या स्पाइनल कॉलम में आपका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब आपका पेन ज्यादा होता है, डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। वन डिजेनरेशन विल टेक प्लेस आपका एज के हिसाब से, वो डिजेनरेटिव चेंजेस रिलेटेड टू द एज होता है। दूसरा होता है पोस्चरल से भी आपको अलग अलग तरीका का पेन हो जाता है। और तीसरा है आपको बिकॉज ऑफ द ओवर यूजिंग ऑफ द जॉइंट्स एंड द ट्रॉमा ऑफ द जॉइंट्स। सो इसीलिए हम नेचुरोपैथी में पहले स्टेप इज डिटॉक्सिफिकेशन। As I told you, to activate all your internal organs, to purify your blood, we give treatments to detox and rejuvenate your system. मैं पहले ही बताया आपको, accumulation of toxins से आपको बीमारी आ जाता है। So relieving the body of the toxins, you will get rid of all the diseases. In naturopathy, अभी सब डॉक्टर्स डिस्कशन में बोला है, we don't suppress the disease. अभी हमको कोल्ड हो गया, सिर्फ एक टैबलेट लेके उसको सप्रेस नहीं करते हैं, we try to eliminate it completely from the root. इसीलिए हम सब डिजीज को अपरूट करते हैं। इसीलिए हम जब पेशेंट्स पेन के लिए नेचुरोपैथी में आया, तो जो भी डिजेनरेटेड हुआ है, नो सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन रिवर्स दोज जॉइंट्स, बट नेचुरोपैथी, योगा, डाइट फॉलो करने से दे कैन स्टॉप द डिजेनरेशन वेरेवर इट इज। इसीलिए हम लोग नेचुरोपैथी में मसाजेस देते हैं, केरला मसाज होता है, हॉट स्टोन मसाज होता है, हर्बल मसाज होता है। ये सब मसाजेस से आपका मसल का रिलैक्सेशन होता है, टेंडन्स का रिलैक्सेशन होता है, इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। और बहुत तरीका का पैक्स भी है, हम लोग कैस्टर ऑयल पैक देते हैं, मस्टर्ड पैक देते हैं। वो मस्टर्ड पाउडर और राई पाउडर दोनों को मिक्स कर पाउडर्स बना के पेनफुल जॉइंट्स में अप्लाई करते हैं। फिर मड का एप्लीकेशन होता है, मड को हम वैक्स के साथ भी मिक्स कर वो भी अप्लाई करते हैं। और एक्यूपंक्चर इज वेरी इफेक्टिव नेचुरोपैथी में। जो जोड़न है एक्यूपंक्चर, सुई का चिकित्सा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिलीविंग द एक्स एंड पेन्स। योगासनास, वो डिजीज स्पेसिफिक योगासनास होता है, आर्थराइटिस के लिए डिजीज स्पेसिफिक आसनास करते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस के लिए डिजीज स्पेसिफिक आसनास, प्राणायाम रहता है। ये सब चीजों प्रैक्टिस करने से बीमारी कम हो जाता है। और डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन ही बोला है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड दाई मेडिसिन बी योर फूड। इसीलिए डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, ओनली ट्रीटमेंट्स विल नॉट हेल्प यू। सिर्फ इलाज करने से नहीं होता है आपका दर्द कम करने के लिए, इसके साथ साथ आपको डाइटिंग भी करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेना पड़ेगा, आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करने के लिए। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपका बॉडी में कम हुआ तो फिर आपका पेन भी कम हो जाएगा। इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, टर्मरिक इज नंबर 1। इसीलिए आपको रॉ टर्मरिक का जूस ले सकते हैं, जिंजर का जूस ले सकते हैं, गार्लिक का जूस ले सकते हैं, ऑनियन जूस यू कैन टेक, इवन कैरेट जूस, पार्सली जूस, all these green leafy vegetables juice, and even you should take good source of calcium in your body. इसीलिए आपको pumpkin seeds, chia seeds, sunflower seeds, flax seeds, omega-3, omega-6, all these things are very rich in that. So, and even rich source of calcium like almonds, walnuts, these things are very good. So इसीलिए आपको डाइट के साथ साथ नेचुरोपैथी के इलाज और एक्यूपंक्चर के इलाज किया तो डेफिनेटली यू कैन बी पेन एंड सिम्टम फ्री। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के साथ कनेक्ट करके। हमारी समस्या ये है कि समय के साथ हम बहुत ही आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम समझें कि हमारी प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं। नेचुरोपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका, एक ऐसा मेडिसिन का तरीका है जो हमारी बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है। और उसी के बारे में आज इतनी गहराई से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आगे जरूर हम फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे किसी नेचुरल मेडिसिन के तरीके से के बारे में दोबारा बात करने के लिए। और अपना कीमती समय आप सबने मुझे दिया, हम सभी को दिया, हमारे व्यूअर्स बहुत ही थैंकफुल हैं इस बात के लिए। और थैंक यू वेरी मच।
ओके, थैंक यू।